आ गया नया सिलेबस, कोर्स हुआ 30% कम। यूपी बोर्ड ने एक नया सिलेबस जारी किया है सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 9, 10th, 11th, 12th के लिए एक नया सिलेबस जारी किया है। पुराना सिलेबस अब काम नहीं आएगा क्योंकि कोविड-19 के चलते यहाँ पर सेशन बहुत ही डिले हो गया है और स्टूडेंट्स को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए यूपी बोर्ड प्रयागराज ने एक नया सिलेबस निकाला है जिसमें कि 30% तक कोर्स को कम कर दिया गया है। और आज हम लोग इस वीडियो में इसी 30% सिलेबस को देखेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो नया सिलेबस है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सिलेबस जो ये सिलेबस आप लोगों का दिख रहा है ये 11th क्लास का सिलेबस है। इस पर आप लोग जो है देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है इसकी, फर्स्ट यूनिट में ये जो सजीव जगत की विविधता यानी कि इसकी बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। इसमें हम लोगों को टैक्सोनॉमी से रिलेटेड यानी कि प्लांट वर्गीकी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, आप लोग अगर इस पर देखेंगे तो इसमें वर्गीकरण विज्ञान क्या है, वर्गीकी क्या है और इसमें इसके टूल्स क्या क्या होते हैं, यानी कि जो साधन इसमें लिखा है ना कि वर्गीकी के लिए साधन, तो इसमें जो साधन है, साधन को हम लोग बोलते हैं टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? म्यूज़ियम और ये जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन, इस तरह से जो है ये टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं। इन टैक्सोनॉमिक टूल्स को भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे पर इसको हम लोग समझेंगे कि एक बार आप लोग अगर इसको अच्छे से सुन लिए, समझ लिए तो आप लोगों को याद हो जाएगा। और आने वाले टाइम पर हाँ ये भी है कि मैं आने वाले टाइम पर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस भी लूँगा, तो आप लोग जो है उस पर बने रहें। अगर हो सका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, अदरवाइज़ ऑनलाइन पर ही मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा। आप लोग अपने घर पर बैठ करके उसको रिपीट करेंगे। ओके, इस पर आप जो इसकी सेकंड यूनिट देखेंगे, सेकंड यूनिट में लिखा हुआ है जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठन, यानी कि जो इनका कंपोजिशन है, हमारे जो है प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई है, इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हमें इसमें अगर स्टार्टिंग में देखें तो आपको सेकंड यूनिट का जो पहला चैप्टर है इसमें आप देखेंगे कि पुष्पीय पौधों की शारीरिकी, इनकी मॉर्फोलॉजी जानना है कि इनकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हैं। इनमें एडाप्टेशन यानी कि जो है रूपांतरण वगैरह, मॉडिफिकेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे। और इनकी जो इनका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इसमें प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी। और मैं इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाऊंगा। इस यूनिट में आप लोगों का प्रैक्टिकल है। और जो सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को किसी एक इंसेक्ट के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करना है, जिसमें कि जो आप लोगों के सिलेबस में है वो है काकरोच। काकरोच के बारे में हम लोगों का इसका डाइजेशन, इसका सर्कुलेशन, रेस्पायरेशन और ये नर्वस सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ऑफलाइन क्लासेस अगर स्टार्ट होती हैं तो हम इसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों को कराएंगे। जो इसकी थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आप लोगों ने 9th में अगर पढ़ा होगा, 9th में सेल एक चैप्टर है आप लोगों का, पहली यूनिट का शायद सेकंड या पहला चैप्टर ही है। तो उसमें अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल के बारे में कि सेल की संरचना कैसी होती है, कितने टाइप की सेल्स होती हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका जो पहला चैप्टर है थर्ड यूनिट का, इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कोशिका जीवन की इकाई। इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है? केंद्रक कला, क्रोमेटिन और केंद्रिका, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, क्रोमेटिन थ्रेड से ही वही क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये जो पूरा का पूरा केंद्रक और केंद्रिका है, इनको हमको डिटेल से पढ़नी है। इसमें हालांकि बहुत कम चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा जो मेडिकल की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो अगर आप इसमें अब जो है फोर्थ यूनिट हम लोग देखते हैं, इसमें
पादप कारिकी जो है दिया हुआ है, इसमें पूरी की पूरी फिजियोलॉजी आती है। यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी अगर हम लोग जो है बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? पौधों में परिवहन कैसे होता है, परिवहन यानी कि इनमें विसरण है, परासरण है, इनमें जो है जो ट्रांसपोर्टेशन है और वाटर कंडक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से होती हैं पौधों में, क्या क्या चीज़ें किस तरह से इनका अवशोषण होता है और स्थानांतरण होता है। यानी कि हम इसकी अगर जो है ओवरव्यू बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। यानी कि जाइलम की क्या फंक्शन होते हैं और फ्लोएम के क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। जो 4th यूनिट का 2nd चैप्टर है, इसमें जो है मिनरल न्यूट्रिशन है, यानी कि खनिज पोषण है। खनिज पोषण में 2 प्रकार के जो है देखिए मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसमें हम लोगों को मेन चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है। और ये हाइड्रोपोनिक्स वगैरह ये आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे जो है हम लोग सॉइल लेस कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। ओके, जो अब इसका 4th यूनिट का 3rd चैप्टर है, ये है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पूरा परिवर्धन है। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सभी प्रकार के इसमें हमको थोड़े बहुत हार्मोन्स भी पढ़ने पड़ेंगे और इसमें किस किस तरह से जो है डिफरेंशिएशन हुआ है, प्लांट डिफरेंशिएशन किस तरह से हुआ है, ये सारी चीज़ें। और इनमें सीड की डोरमेंसी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी प्लांट, जैसे अगर कल्टीवेटेड प्लांट्स की बात करें तो उनके सीड को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट इट मीन्स जैसे जो है गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इनके सीड को हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और जहाँ पर भी हम लोग स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉर्मेंट पीरियड पर हैं, सुसुप्ता अवस्था पर हैं, इसलिए वो जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसमें हम लोग बसंतीकरण यानी कि वर्नलाइजेशन पढ़ेंगे और दीप्तिकालिता यानी कि फोटो पीरियोडिज्म पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो 5वां यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि अभी तक हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमको 5वीं यूनिट में पूरा का पूरा ह्यूमन के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन में किस प्रकार से पाचन होता है, अवशोषण होता है, पूरा उत्सर्जन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो अलग अलग तरीके की इसमें हाँ ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को ये इम्पॉर्टेंट यूनिट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे से और समझाऊँगा। इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी हैं, आहार नाल की पूरी जो है संरचना है, कैसी जो है आहार नाल होती है और किस किस ऑर्गन से हो करके फूड मटेरियल जाता है और कहाँ पर किस चीज़ का डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और इसमें थोड़ी बहुत डाइजेशन से रिलेटेड डिजीज़ पढ़ने को मिलेंगी, रोग पढ़ने को मिलेंगी कि आहार से संबंधित जो भी न्यूट्रिशन से संबंधित रोग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। अब जो इसका 5th यूनिट का 2nd चैप्टर है गमन, लोकोमोशन, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम लोगों को कंकाल तंत्र पढ़ना है। मनुष्य जो सीधा होकर के चल सकता है तो वो एक स्केलेटन की वजह से, हड्डियों का एक कंकाल बना होता है, इसकी वजह से चल सकता है, अदरवाइज़ वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। तो और इसमें जो लोकोमोशन होता है, गति होती है, कितने प्रकार की होती है, ये अलग अलग टाइप्स इसके पढ़ेंगे और हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जैसे ये पूरा का पूरा आप लोग देखें कि फ्लैजेला जंतुओं की बात अगर करते हैं तो फ्लैजेला यानी कशाभिक जो है ये काफ़ी सारे जंतुओं में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और ये पूरा रेटिनी है और ये आपका ग्रेविश वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और तंत्रिका तंत्र से कंकाल तंत्र से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं तो ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। और जो इसका
लास्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ये तंत्रिकीय नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो भी नर्वस सिस्टम और इसका कोऑर्डिनेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है हम लोगों को संवेदी अंगों के बारे में पढ़ना है। संवेदी अंग जैसे जो है आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब जो है संवेदी अंग होते हैं, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है और आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज पर हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो पर बने रहेंगे। आगे जो है जो इसके अंक वगैरह दिए हुए हैं कि कितना कितना अंक किस किस यूनिट से पूछा जाएगा। 5 यूनिट हैं, आप लोग इस पर देख लें कि जो पहली यूनिट है ये 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा। जो सेकंड यूनिट है उसमें 12 नंबर का, थर्ड यूनिट से 15 नंबर का, और फोर्थ यूनिट से 18, और 5वीं यूनिट से 18। टोटल जो है आपका 70 नंबर का पेपर होगा। और इसमें आप लोग जान लीजिए जो 30 नंबर होगा वो प्रैक्टिकल का होगा। तो आप लोग मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आप लोगों को आने भी लगेगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल की टेंशन न लें, थ्योरी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा नंबर की है। तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही ईजी पेपर होगा। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को बायोलॉजी आने लगेगी। ओके, जो एक एक इसमें आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस पर दी हुई हैं। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें कि पहली यूनिट में जैसे सजीव जगत है पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, फिर जो है ये वनस्पति जगत है, फिर जंतु जगत है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ये सारी चीज़ें 9th वगैरह में पढ़ी हुई होंगी, तो इसलिए ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसका भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में जो है क्या क्या पढ़ना है, जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। ये जो यूनिट है इसमें 2 ही चैप्टर हैं, जैसे पुष्पीय पौधों की आकार की और जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। इसमें जो है टिश्यूज़ पढ़ने हैं, ठीक है। और जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो है कोशिका और उसकी संरचना है। तो जिसमें भी ये आप देखिए 3 चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं। तो कोशिका जीवन की इकाई, जैविक अणु, जैविक अणु में आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा जो है प्रोटीन्स वगैरह के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन वगैरह जो है आप लोग अगर जो है देखेंगे तो ये भी अच्छा एक यूनिट है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, समझ आ जाएगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो है न्यूक्लिक एसिड वगैरह आप लोग वैसे भी जानते ही होंगे। ये इनको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होती हैं वो कहलाती हैं DNA या RNA। ओके, ये कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल और सेल डिवीज़न, ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है हमारा वो है 4th यूनिट। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। 5वें यूनिट के स्क्रीनशॉट में आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। तो इसमें हायर प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर, ये है C3 और C4 पाथवे, ये पूछा जाता है। और जो इसमें पौधों में श्वसन है, श्वसन जो है में आप लोगों को ये जो TCA साइकिल है, ठीक है, और इसमें जो है ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये ATP, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो इसका 3rd चैप्टर है यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें आप लोगों को हार्मोन्स पढ़ने होंगे सभी के सभी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये 5वां है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी के देखिए ऊपर मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि किस यूनिट से कितना अंक का पूछा जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी है, जिसमें आप लोग देखिए जो 1, 2, 3, 4 इस तरह से जो है चैप्टर्स हैं, पूरे के पूरे 7। अगर आप लोग इसमें देखें, ये श्वसन और गैसीय विनिमय,
ये भी जो है आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा कि श्वसन से संबंधित जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से विकार होते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। परिसंचरण तंत्र यानी कि पूरा हार्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हार्ट और हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, हार्ट की फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा और प्रैक्टिकल भी करा दूंगा। इसमें उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से उत्सर्जी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस में, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और जो 5वां चैप्टर है ये लोकोमोशन का है, गमन वगैरह, ठीक है। और ये तंत्रिकीय नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन समन्वयन वाला है। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन का है, इसमें जो है हमको हार्मोन्स पढ़ने हैं लास्ट वाले में। ओके, तो ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को कल से एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।